और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी क्या होती है, सपोर्ट ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड लेना है और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड लेना है, तो ये इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो पहले मैं आपको रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का एग्जांपल बताता हूँ कि रेजिस्टेंस के ऊपर हमें कैसे ट्रेड लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कल का फ्राइडे का ही हम एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, रेजिस्टेंस लेवल था 51,400। रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, जहाँ से मार्केट नीचे आया पिछले प्रीवियस प्राइस से, मार्केट जो बार बार टच करके नीचे आता है उसको रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे 51,400 का रेजिस्टेंस हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ से तुरंत अपसाइड मोमेंटम उसने स्टार्ट किया है। तो उसे हमें ये क्या बोलते हैं, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हमें उसमें ट्रेड कैसे प्लान करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट के बाद फिर से ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट फिर से ब्रेकआउट देने के बाद वहाँ से तुरंत अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिखा है। तो हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान करना होगा। तो कैसा प्लान करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट कैंडल 5 मिनट की, मैंने चार्ट लगाया, 5 मिनट का कैंडल आपको देखना है। यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल पे, फिर से दूसरा सेकंड कैंडल रेड बना, मतलब अप साइड जाने के बाद फिर से डाउन आया और वहाँ से ही आया, वहाँ से ही यहाँ पे ब्रेकआउट देके फिर से रिट्रेस किया। रिट्रेसमेंट के बाद अगर फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेकआउट होता है, हाई ब्रेकआउट ग्रीन कैंडल के साथ होता है, तो यहाँ पे हम ट्रेड को प्लान करते हैं और वहाँ से फिर से हमें एक अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे एंट्री बनाते और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो 50% का रिट्रेसमेंट है उस पे स्टॉप लॉस रखना है और यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर हमें एंट्री बनानी है। वहाँ से हमें पूरा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये हमें रेजिस्टेंस के ऊपर हमें ट्रेड को प्लान करना होता है, इसको हमें रेजिस्टेंस ब्रेकआउट बोलते हैं। यहाँ पे और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि रेजिस्टेंस हमें ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी यहाँ पे देखनी है। यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस का देखेंगे ब्रेकआउट के बाद आपको। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया 53,000 का। जैसे कि मार्केट गिर रहा था, गिरने के बाद एक सपोर्ट बना के फिर से अपसाइड मोमेंटम आया। अपसाइड मोमेंटम के यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है और रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद एक अपसाइड मोमेंटम आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद एक रेजिस्टेंस हमें, ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा हमें ट्रेड मिला है। तो ये सेकंड कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद थोड़ा मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिखाया, रिट्रेसमेंट के बाद फिर से अपसाइड मोमेंटम आया और जैसे जहाँ पे हाई उसने ब्रेकआउट किया तब हमें एक एंट्री मिली, जो यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें बाय का ट्रेड मिल गया। तो वैसे आपको प्लान करना है रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे रिट्रेसमेंट होने के बाद ही हमें ट्रेड को प्लान करना होता है। जैसे कि तुरंत ब्रेकआउट दे दिया, तुरंत ब्रेकआउट के बाद एंट्री नहीं लेना है। थोड़ा रिट्रेसमेंट होने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट करता है तभी हमको एक रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड को प्लान करना होता है। तो यहाँ पे हमने एक फ्राइडे का एग्जांपल लिया, ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, कैंडल ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट, प्रॉपर रिट्रेसमेंट देखने को मिला और रिट्रेसमेंट के बाद एक फिर से एक ब्रेकआउट देने के बाद एक हमें ट्रेड मिला है। तो जैसे प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेकआउट होता है तो वहाँ से मार्केट ने एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू किया है। तो ऐसे आपको प्लान करना होता है और आपने ट्रेड को। अभी ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का हमने जान लिया। अभी सपोर्ट ब्रेकआउट पे हमें कैसे प्लान करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फ्राइडे का ही एग्जांपल, नहीं, गुरुवार का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे 26 दिसंबर का हम एग्जांपल लेने वाले हैं।
यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था बैंक निफ्टी। गैप अप ओपन होने के बाद एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना। ग्रीन कैंडल के बाद एक तुरंत एक सेकंड कैंडल रेड कैंडल बना, और वहां से मार्केट जैसे कि गिर रहा था। गिरने के बाद जैसे सपोर्ट ब्रेकआउट दे दिया, और जो प्रीवियस कैंडल का ये लो था उसको सपोर्ट कंसिडर करके हमने यहाँ पे सपोर्ट ब्रेकआउट दे दिया। मार्केट ने सपोर्ट ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा फॉल आया, फिर रिट्रेसमेंट किया, और वहां से नीचे अच्छा खासा हमें एक मोमेंटम मिला है। तो हमें अगर ट्रेड प्लान करना करना होता तो यहाँ पे कैसे प्लान करते, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट आया। रिट्रेसमेंट आने के बाद जैसे लो, प्रीवियस लो को जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा एंट्री मिला, जो हमें अच्छा खासा मोमेंटम दिया। तो यहाँ पे मोमेंटम देखा जाए कितने पॉइंट का आया, लगभग 150-200 पॉइंट का मोमेंटम हमें 180 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला है। तो स्टॉप लॉस हमें जो जो रिट्रेसमेंट का हाई है उसके ऊपर स्टॉप लॉस को प्लान करना होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एंट्री बनाई और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए, तो अच्छा खासा 1:2 या 3 का हमने यहाँ पे ट्रेड को कैप्चर किया। तो ऐसे आपको सपोर्ट और ब्रेकआउट को हमें आइडेंटिफाई करके ही ट्रेड को प्लान करना चाहिए। मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मैंने बता दिया। अभी फेक सपोर्ट और फेक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कैसे होता है और उससे कैसे बचा जाता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में अपने सवाल पूछ सकते हैं।